इस राह की विशेषता है कि हमें इस राह पर अकेले चलना। हमारी ऑलराउंडर दादी, जो गुलजार दादी की मदर थी, पांडव भवन में दिल्ली में रहती थी, और हमारा भाग्य है कि हम 3 दादियों की पालना में थे। ऑलराउंडर दादी, दादी निर्मल शांता और गुलजार दादी। तो ऑलराउंडर दादी कहा करती थी, सद्गुरु मिलने चाहिए को न लीजिए साथ। सतगुरु को मिलने जाना है, कोई को भी अपने साथ नहीं लेना। अब हम तो समाज में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, हम अकेले तो नहीं रहते हैं, 10 प्राणियों के साथ रहते हैं। क्या ये फॉर्मूला उस पर भी लगता है? बताइए, क्या ये फॉर्मूला अकेले चलना है, गृहस्थियों पर लगता है या नहीं? लगता है, लगता है, लगता है। तो क्या इसका अर्थ है कि आप अपने घर गृहस्थ के धर्म को छोड़ देंगे? बाबा हमारा इतना मीठा है, इतना प्यारा है, एक तरफ हमको पढ़ाई में कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तुमको घर गृहस्थ में रहना है, और दूसरी ओर कहता है अकेले रहना है, को न लीजिए साथ। ट्रस्टी होके रहना है। क्या ये दोनों बातें संभव हैं? संभव है? संभव है तब तो पढ़ रहे हैं। अगर संभव ना हो तो पढ़ेंगे थोड़ी, छोड़ देंगे। दोनों बातें संभव है। इसका फॉर्मूला आज सवेरे की मुरली में बाबा ने बताया। बताओ, आज सवेरे की मुरली में इस सब्जेक्ट का फॉर्मूला था। वो क्या था? क्या बोलते हैं? निमित्त। और बोलो, निमित्त की बात आज थी? अच्छा, हाँ हाँ, कंबाइंड स्वरूप। और बोलो, राइट, न्यारा और प्यारा। और फॉर्मूला क्या बताया? जितने न्यारे होते जाओगे उतने प्यारे बनते जाओगे। अब प्रैक्टिकल में देखें, जब भाई बहनें इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमने देखा है या तो वो बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं या बहुत प्यारे बन जाते हैं।
लेकिन बाबा ने कहा न्यारा भी रहना है तो प्यारा भी रहना है। न्यारा कैसे रहना है? न्यारा कैसे रहना है? रहना घर गृहस्थ में, न्यारा कैसे रहे? अब मैं आपको छोटी सी बाबा की बात है। क्या मुझे घर में रहते हुए मैं और मेरापन इसका आभास होता है? भाइयों में होता है मैंपन, मैं बीज रूप हूं, मैं रचयिता हूं, अथॉरिटी वाली बात। और माताओं में होती है मेरेपन की बात। अब मैं कौन हूं और मेरा कौन है? यहां बैठे हुए अभी हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उत्तर देंगे मेरा तो शिव बाबा है। क्यों? आपके बाल बच्चे, आपके बहन भाई, आपके माता पिता, आपके साथी, क्या वो आपके नहीं है? प्रैक्टिकल में आओ, व्यवहारिकता में आओ, क्या वो आपके नहीं है? क्या आप अपने भाई बहन, बंधु बांधव, अपने पति, अपने उसको छोड़ के दूसरों की उसको जाकर के सेवा करोगी क्या? बोलो, नहीं करोगी ना। अपने को ही करोगी। उतना मेरापन तो है ना, उतना अपनापन तो है ना। ये होगा, ये होगा। ये हाथ मेरा है तो मेरा है, आपका हाथ थोड़ी मेरा है, हाथ मेरा है। अब आती है बात, इसमें हमको अलौकिक होना है, प्यारा होना है, न्यारा होना है। बुद्धि में हम क्या रखें जिससे हमारे अंदर न्यारेपन का संस्कार आ जाए? बुद्धि में हम रखेंगे ये सब मुझे ठाकुर मिले हैं सेवा के लिए। ठाकुरों की सेवा करते हैं ना। ये जो मेरे साथी हैं, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, ये सब मेरे ठाकुर हैं। इनकी सेवा मुझे करनी है। मैंने इनसे कुछ आश नहीं रखनी। आश रखना माना कर्मों का हिसाब किताब बनाना। समझ लेना, आश रखना माना कर्मों का हिसाब किताब बनाना। सेवा करना माना हिसाब किताब चुकतू करना। घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर कोई अच्छी तरह से नहीं बोलता है थोड़ा फील करते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीत से बोलता है उससे ज्यादा प्यार करते हैं। ये हुआ हिसाब किताब का बनना।
क्यों कहते हैं दुनिया में गृहस्थ एक जंजाल है? क्योंकि हमारी ये आशाएं, ईर्ष्याएं, तृष्णाएं, इन सब से मेरे कर्मों का जाल बिनता जाता है। मुझे न्यारा बनना है, अपनी वृत्ति में आत्मिक वृत्ति को बसाना है। जब तक आत्मिक वृत्ति नहीं आएगी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी सासू, ये बसेगा, आपका हिसाब किताब बनेगा। हम लोग बच्चे थे, अभी ज्ञान समाज में देना शुरू किया गया था। मैं 1950s की बात कर रही हूँ, जब हम लोग ज्ञान में आए। उन दिनों में हम लोग बच्चे थे, माता पिता को हम लोग क्या कहते थे? पुरी भाई, निर्मला बहन, भाई साहब, बहन जी। तो ये तो समाज स्वीकार नहीं करेगा ना। बाबा मुरली में कहते, लेकिन हम लोग ये करते थे, देखा उससे नुकसान होता है तो चेंज किया। बाबा ने वृत्ति में कहा है, बाबा ने ये थोड़ी कहा मुख से तुमको ऐसा बोलना है। हमारी वृत्ति में होना चाहिए। आज ये आत्मा है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो भिन्न भिन्न पार्ट पर जाती है। इस जन्म में मेरे पिता हैं, पिछले जन्म में कोई और थे, अगले जन्म में यही मेरे पिता रहने वाले नहीं है। तो न्यारापन आता है, डिटैचमेंट। मेरेपन से मोह उत्पन्न होता है। और मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूं, जितना मोह मुझे रहा होगा, मैं कभी सोचती हूं शायद किसी को भी नहीं होगा। परिवार में प्रेम प्यार से रहते थे, बहुत प्रेम पाया, इज्जत पाई, सब कुछ किया। पिताजी का सिर्फ फोन आता था बेंगलोर से, मैं दिल्ली में थी। ऑलराउंडर दादी कहती थी आशा तेरा फोन आया। मैं फोन बाद में हेलो करती थी, पहले रोती थी। इतना मोह था। पिताजी की हाथ की चिट्ठी आती है, इनलैंड लेटर में पिताजी के हाथ से एड्रेस लिखा होता था। वो एड्रेस देख करके रोना आता था, पिताजी के घर से ये चिट्ठी आई है। इतना तो कोई में भी मुंह नहीं होगा, मैं सोचती हूँ, इतना मुंह था। रोना अच्छी बात है। बेंगलोर जाती थी, मुझे पता लगता था अब मेरे वापस जाने के दिन आ गए। 4-5 दिन पहले से रोना शुरू कर देती थी। तो माँ कहती थी मैं तेरे को नहीं भेजूंगी, तुम रोती है, मैं नहीं भेजूंगी। मैं कहती थी नहीं, मैंने जाना भी है, फिर रोना क्यों? पिताजी यूं बैठे हैं, मुझे यूं बिठा के पूछते थे बेटा तुम कैसी हो। इतना ही उनका पूछना और मेरा झरझर रोना।
तुम रोती क्यों? मैं कहा आप पूछते क्यों? लेकिन कैसे टूटा? ये टूटेगा ज्ञान से। बाबा की मुरली में आता है, तुमने 84 जन्म लिए, 84 शरीर, 84 माँ बाप। एक बार नहीं, अनेकों बार आता है, कई बार आता है, कोई एक बार थोड़ी आता है। बाबा जो कहता है, बच्चे कभी मुरली मिस नहीं करो, उसके पीछे राज। यही चीज एक दिन सुना रही थी, जो टीचर है, कौन थी मुझे याद नहीं, ऐसे बैठ के मुरली सुन रहे थे। रियलाइजेशन हुआ, अरे इस जन्म के ये मेरे माता पिता अलग हैं, पिछले जन्म में और थे, अगले जन्म में और होंगे। ये पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक हो गया? समझ आ गई? वृत्ति बदल गई। ऐसा नहीं हम प्यार नहीं, हमारा आपस में प्यार नहीं, बहुत प्यार है, अभी भी प्यार है, परंतु ज्ञान सहित प्यार है। ये जो मेरापन बाबा कहता है, ये आपका वो स्थान छोड़ने से नहीं आएगा, ज्ञान से आपको काटना है। ऐसे मैंपन है, मैं अथॉरिटी वाला है ना। आज आपको मैंपन के कारण रिगार्ड मिलता है, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं। ये मेरे बाल बच्चे, ये मेरा परिवार, ड्रामा ने मुझे दिया है, मैं ट्रस्टी हूं। कई बार हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, जिनके साथ स्वभाव संस्कारों के टकराव होते हैं, पता नहीं ये कहां से मेरे पल्ले पड़ गई। बोलते हैं ना, भाई मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं ना, पता नहीं कहां से आ गई। ये समझ लीजिए, ज्ञान के आधार से कहीं से आ नहीं गई, बहुत सोच समझ के आई है, अपना कर्जा लेने के लिए आई है। आपको कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। हमारे पास दिल्ली में ओआरसी में है ना भाई लोग, तो एक दूसरे को तो जानते नहीं थे, तो कहते दीदी ये पता नहीं कहां से आ गया, इसको यहीं आना था, मेरे डिपार्टमेंट में आना था। मैं ये नहीं सोचो कहां से आ गया, बड़ा सोच समझ के आया आपके पास, अपना हिसाब किताब लेने आया, चुप करके दो। जब हम कर्जा चुकाते हैं तो खुशी होती है ना, खुशी होती है ना, हल्कापन आता है ना, मेरा ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। लेकिन होगा ये ज्ञान से, याद रखिएगा, ज्ञान से। न्यारापन, गुलजार दादी हमारे साथ रहते थे, ऑलराउंडर दादी, उनकी माँ थी, हमको इतनी भी भनक नहीं होती थी, महसूसता नहीं होती थी
कि ऑलराउंडर दादी की बेटी है गुलजार दादी। ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी को इतनी रिस्पेक्ट देती थी, इतनी रिस्पेक्ट देती थी, बिल्कुल महसूस नहीं होता था मेरी बेटी। हमारा हाल क्या है? चलते चलते किसी ने 2 शब्द प्यार से बोले, बस उनके हो लिए। नए संबंध बना लेते हैं। ये जो बात मैं कह रही हूं, नए संबंध बना लेते हैं, ये बहुत खतरनाक है। पुराने हमने चुक तो नहीं किए, पुराने हमने चुक तो नहीं किए और नए बना लिए। वो कब चुक तो करेंगे? पहले तो अवज्ञा की, बाबा ने कहा नया कुछ बनाना नहीं है, और अवज्ञा करने के बाद मैं उस चीज को पालती हूं। मैं आपको सूक्ष्म बात बताती हूं। हम लोग दिल्ली पांडववन में रहते थे। हम लोग का आपस में बहनों का बहुत प्यार था, कन्याओं का बहुत प्यार था। तो मधुबन से बड़े दीदी मनमोहिनी भेजते थे, जाओ देखो पांडववन में कितना प्यार से रहते हैं। लेकिन गुलजार दादी हमारी स्ट्रिक्ट टीचर थी। कन्याओं में होता है ना, एक ही वक्त पर उतरेंगी, एक ही वक्त पर बैठेंगी, एक ही वक्त पर करेंगी। तो दादी गुलजार हमारे उसी में भोजन करते थे। हम लोग ठीक 1 बजे उतरते थे, सब सेवाएं करके, सबको पता था, सब कन्याएं अच्छा तो आप लोगों का टाइम फिक्स है। और अगर हम किसी बहन की इंतजार करते थे, लौकिक में तो ऐसे ही करते हैं ना, भी चलो बैठे हैं, वो फलाना भी आ जाए तब इकट्ठे भोजन करते हैं। लौकिक में तो ये करते हैं। अलौकिक में गुलजार, अच्छा तो आपके पास इतना समय है जो आप इंतजार में 6 बहनें एक के कारण से बैठी। हमने तो इसको गलत समझा ही नहीं था, ये कोई गलत बात होती है तो समझते राइट बात है, प्यार है ना हमारा आपस में, राइट बात है। गुलजार दादी तो ऐसे कहती थी, आराम से लहजे से, बड़ा मीठा बोलती थी दादी, लेकिन अच्छी तरह से ज्ञान का तीर मारती थी, बोलती मीठा थी। धीरे धीरे सुधर गए हम लोग। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है। तुम 6 बहनें 5 मिनट तुमने इंतजार किया, माना 30 मिनट गए। अब ये 30 मिनट किस खाते में गए? और आपको सुनाऊं सूक्ष्म बातें जो बड़ों से सीखने को मिलती हैं। सीखा, देखो हम लोग कोई सीखे सिखाए नहीं आते हैं, सब बड़ों से हम सीखते हैं, ज्ञान से सीखते हैं, बाबा की मुरली से सीखते हैं। और सुनाती हूँ, ये सब आपके काम की बात है। ऑफिस में मैं रहती थी, मेरा भाग्य था जो मुझे कन्याओं की ट्रेनिंग कराने के लिए मिलता था। कई साल उसमें कुमारियों का नेचुरल स्नेह हो जाता है, जिनकी पालना करते हैं तो उनका स्नेह भी होता है। तो मानो कन्याओं को जब हम भेजते हैं तो कन्याएं बेचारी रो रो करके जाती हैं, दूसरे स्थान पे जाती हैं। आजकल तो मेजॉरिटी वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर जाती हैं तो रो रो करके जाती हैं। तो हम उनको कहते थे, देखो रो नहीं, तुमको तकलीफ हो मेरे को फोन करना। दीदी हम आपसे बात कर सकते हैं? मैं बिल्कुल बात कर सकते हो मेरे से। अब आप सुनो, उनका फोन आता था
और यहां भाई साहब बैठते थे ब्रजमोहन भाई, फोन पे मैं उनको समझाती थी, स्नेह से समझाती थी, उनकी बात सुनती थी। भाई साहब क्या बोलते थे मेरे को, आप उनकी आदत बिगाड़ रही हैं। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था। ऐसा मैंने क्या आदत बिगाड़ी? बेचारी कन्याएं हैं, दूर गई हैं, उनके दिल में ऐसे आता है और वो फोन करती है, मैं उनको समझा रही हूँ। मैं आदत कौन? बहन जी आपने इतना टाइम लिया, वो आपके ऊपर आधारित हो जाएगी, अपने पांव पे खड़ी नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं आप उनकी आदत बिगाड़ रही हैं। उस समय तो सच बताऊं मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मैंने समझा सच्ची बात है। आज मैं शरीर छोड़ जाऊं, उस कन्या का क्या होगा? जिसको हम कहते हैं भाई कोई तो सहारा चाहिए, कौन सहारा चाहिए? अगर सहारा ही डूब जाए तो सहारा कौन? क्या सच में हमें इतना फेथ है, इतना निश्चय उस पर है? और आपको सुनाती हूं, लंबी कहानी है, शॉर्ट सुनाती हूं। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा होता है तो श्री कृष्ण ने वायदा दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। ठीक है ना, वायदा था ना। अब जब चीर हरण हो रहा है, कोई श्री कृष्ण उसको नहीं दिख रहा। वो हाथ में अपनी साड़ी को पकड़े हुए, इधर से देखती है छत पर श्री कृष्ण आया, उसके हाथ से साड़ियां निकल रही हैं और ऐसे चक्कर लगा रही हैं, लेकिन द्रौपदी को लपेटती नहीं है। क्यों? द्रौपदी एक हाथ से पकड़ के खड़ी है, ज्यों वो छोड़ती है साड़ी उसको लपेट लेती है। जब तक हम समझते हैं ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगी, बाबा कहते ले लो, ले लो, मैं साखी हो जाऊंगा। हमें प्यारे भाइयों और बहनों, कई कहानियां, कई केसेस सुनने के बाद ये बात मैं आप लोगों को कह रही हूं, हमें इस बात का अभ्यास करना है। अभ्यास। मैं अकेली हूं, अकेली आई हूं, अकेले जाना है, अभ्यास चाहिए। गुलजार दादी सिखाते थे, यज्ञ में रहते थे तो मानो किसी के साथ चट्टा बेटी हो गई। अब उसकी एक प्रिय सखी है, उस प्रिय अब होता है ना, आतुरवेला होती है, ये मेरे साथ ऐसा, मैं इसको बताऊं, इसको बताऊं। आजकल तो फट से मोबाइल उठा के बताते हैं। अब सोचो, मैं आपको प्रैक्टिकल ले चल रही हूं उस स्थिति में। तो मान लो गुलजार दाई कहती थी उसकी जो प्रिय सखी जिससे वो बात करती है, उसकी खाना बनाने की ड्यूटी है।
ड्यूटी तो लगती थी ना यज्ञ में। खाना बनाने की ड्यूटी है, रोटी बनाने की ड्यूटी है, उसको 2 घंटा लगने वाला है। इसका हाल क्या होगा? 2 घंटा, 2 घंटा परेशानी होगी ना उसको। किसको याद करेगी? बाबा याद आएगा या वो आत्मा याद आएगी? कौन याद आएगा? आत्मा याद आएगी। और आत्मा ने उसको अपना चेहरा दिखा दिया तो उसको भी कौन याद आएगा? वो आत्मा याद आएगी। आत्मा सर्वशक्तिवान है या बाबा सर्वशक्तिवान है? बाबा। अब मानो कोई ऐसी, हमें प्रिपेयर करना अपने आप को। मानो मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, मैं ऐसे स्थान पर हूं जहां मोबाइल जैम्ड है, मोबाइल नहीं चल सकते। अब मैं कहां से लाऊं अपनी वो प्रिय सखी जिससे बात करूं? क्या काम आएगा? मोबाइल तो आपका जैम हो गया, प्रिय सखी तो आपको मिलेगी नहीं। अब किसने आपको सहयोग देना है? बोलो। अपने दिल से पूछो, कोई बात होती है उसमें मुझे पहले कौन याद आता है? मेरा बेटा। मानो मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं क्या कहती हूं? मेरे बेटे को बता देना, फलाने को बता देना। जब डॉक्टर कहता है कुछ नहीं चलने वाला, अभी बाबा जाने, लास्ट में बाबा याद आता है। बाबा पहले क्यों नहीं याद आया? सारी उम्र पढ़ाई पढ़ी, बाबा बाबा बाबा, अंत में बाबा कहां चला गया? जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? बाबा बोलो, बाबा बोलो, बाबा बोलो। अरे लास्ट में भी मुझे याद कराया जाए, बाबा बोलो, बाबा बोलो। सारी उम्र क्या किया? क्या किया? हमें अपने आप को बहुत साधना से चलाना।